हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, यानी कि एग्जाम्पल 1 जो इस चैप्टर का है उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं आपको उसको सॉल्व करना है। आपको याद होगा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिया था, है ना। उसको सॉल्व नहीं किया था, वर्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फॉर्म में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, उसको सॉल्व नहीं किया था। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है। तो अगर आपने एग्जाम्पल 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। 2 पार्ट्स हैं उसमें, जॉन एंड जीवंती वाला जिसमें मार्बल्स थे उनके पास, वो वाला क्वेश्चन, और कॉटेज इंडस्ट्री। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, वहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए शुरू करते हैं। जो जॉन एंड जीवंती वाला एग्जाम्पल था उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, प्रोडक्ट और फैक्टर निकालना। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट टर्म से, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 324 से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा 324। कैसा आया ये, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये आया है पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब 324 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हमें 2 जिनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म 45 आना चाहिए। याद रखिएगा मिडिल टर्म के हिसाब से बनाते हैं हम, क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। दूसरा नाम इसका फैक्टराइजेशन है। मेन इसका नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, है ना। तो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। अब इस मेथड का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का ये डिसएडवांटेज है, ये डीमेरिट है कि अगर प्रोडक्ट आपका बड़ा नंबर आ जाए तो दिक्कत हो जाती है फैक्टर निकालने में। ओके, अगर आपको आसान लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे इसको थोड़ा टफ सा लगता है। ओके, इसीलिए नए नए मेथड्स बनाए गए थे, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाए गए थे ताकि ये जो हेक्टिक काम है वो आसान हो जाए। ओके, तो अब देखिए 324 का फैक्टर्स अगर जिनको आता है वो तो निकाल लेंगे, नहीं आता वो क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी शुद्ध भाषा में कहें तो इसको तुक्का लगाएंगे। किस तरीके से, लॉजिकली तुक्का लगाएंगे, ऐसे ही नहीं। देखिए 324 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो ये होगा 2 से डिवाइड करेंगे, ये 162 टाइम्स जाएगा। फिर इसको 2 से कर लेते हैं, ये आएगा 81 टाइम्स। फिर इसको 3 से कर लेते हैं 27 टाइम्स। फिर इसको 3 से कर लेते हैं 9 टाइम्स। फिर इसको 3 से कर लेते हैं 3 टाइम्स। फिर 3 से कर लेते हैं 1 टाइम्स। ओके, अब देखिए हमें इन्हीं को मल्टीप्लाई करके 2 नंबर निकालने हैं। ठीक है, इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 नंबर्स निकालने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए, 45। सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आया है इसीलिए। ओके, अब देखिए किसी किसी का पहली बार में ही आ जाता है, किसी का सेकेंड बार में आ जाता है, किसी का दूसरे तीसरे चौथे बार में आता है, इसीलिए इसका डिसएडवांटेज है। तो ये हिट एंड ट्राई मेथड आप यूज़ करेंगे। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मैंने इतना ले लिया एक नंबर का मल्टीप्लीकेशन। ओके, 12 यानी कि पहला नंबर मेरा मिल गया 12। बाकी की बच्चों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 12 और 27 को जब आप ऐड करेंगे तो 45 आएगा क्या, नहीं, कितना आ रहा है 39। यानी कि ये जो नंबर है वो नहीं है हमारे फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स तो हैं लेकिन हमें जो चाहिए वो नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले हम 3 तक रुक गए थे तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो मैंने ले लिया एक नंबर 36। ओके, बाकी बचे हुए कितने, 2 3 हैं, 3 3 ज़ा 9, है ना। 36 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 45। तो देखिए सेकंड स्टेप में आ गया मेरा। हो सकता है कि कोई बच्चे नीचे से शुरू करे तो उनका नहीं बन पाए, आ तो ज़रूर जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन। ओके, इस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए नए मेथड्स बनाए गए थे। तो मेरा आपका सजेशन रहेगा कि अगर एग्ज़ाम में प्रोडक्ट आपका बड़ा आ रहा है तो आप इस मेथड को यूज़ मत कीजिएगा। ओके, आगे जो एक्सरसाइज में मेथड है उनको यूज़ करिएगा। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 36 और 9। ओके, अब हम कर लेंगे सॉल्व। अब तो बहुत आसान हो गया, बस फैक्टर ढूंढना था, वही हमारे लिए थोड़ा सा हेक्टिक जॉब हो गया था। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए हमारे फैक्टर्स आ चुके थे 36 और 9। हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। देखिए x² माइनस 45 की जगह लिखेंगे हम 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल लेते हैं तो देखिए साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है और x मल्टीप्लाई होगा साथ ही साथ, तो आपके पास आएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें कॉमन लेना है। देखिए फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आएगा क्या, x, है ना, और कुछ नहीं आ रहा, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 36, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 36। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या बताया था कि अगर आपको पहला ब्रैकेट मिल जाता है, जैसे यहाँ मिला है, तो थोड़ा सा गैप छोड़कर वही ब्रैकेट लिख लीजिए, x माइनस 36। अब देखिए लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, लास्ट टू टर्म में से 9 और 324 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 324 को आप 9 से डिवाइड करके देख लीजिए तो पता चल जाएगा आपको। तो 9 कॉमन आ रहा है, और अगर उससे भी नहीं पता चल रहा है आपको, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा, 9x और 324, ठीक है, इसमें से कॉमन लेना है। तो आपने देखा कि ब्रैकेट के अंदर x है, यानी कि 9 नहीं है, तो 9 ही कॉमन आ रहा होगा। ओके, तो 9 हमने कॉमन ले लिया। अब साइन के लिए देखिए, लास्ट के टू टर्म्स का साइन देखिए, माइनस का है और प्लस का है, और इस ब्रैकेट में देखिए प्लस का है माइनस का है, साइन चेंज हो रहा है ना, तो बाहर क्या होगा, माइनस का साइन होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 36, ये ब्रैकेट में हो गया, माइनस 9 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो आपके ब्रैकेट्स क्या बनेंगे, एक बनेगा x माइनस 9 और दूसरा क्या बनेगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 दे रखा है, यानी कि उनमें से कोई एक 0 होगा, तो हम ये करेंगे आइदर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आएगा वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू 9। दूसरे ब्रैकेट को 0 रखेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 36। सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 9 एंड 36। ओके, अब एग्जाम्पल 1 के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। x किसको माना था आपने, अगर जॉन और जीवंती जो भी आपने माना है उसके हिसाब से आंसर देना है आपको। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हम फर्स्ट एग्जाम्पल के सेकेंड पार्ट पे। फर्स्ट एग्जाम्पल का जो सेकेंड पार्ट था कॉटेज इंडस्ट्री वाला, वहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या होता है, प्रोडक्ट और फैक्टर निकालना। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट टर्म से, तो कितना आएगा, प्रोडक्ट आया 750। अब देख लीजिए फिर से एक बड़ा नंबर आया 750, है ना, तो इसका हम कैसे निकालेंगे फैक्टर, जिसको अब देखिए साइन कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि ऐड करने पे मिडिल टर्म 55 आना चाहिए। ओके, दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढिए 750 के जिन्हें ऐड करने पे 55 आना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, हम वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 750 का। ओके, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। तो 750 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 375, फिर इसको 3 से कर लेते हैं तो ये आएगा 125, फिर इसको 5 से कर लेते हैं डिवाइड, ये जाएगा 25 टाइम्स से। ओके, फिर इसको 5 से कर लेते हैं, ये जाएगा 5 टाइम्स, फिर इसको 5 से कर लेते हैं, ये 1 टाइम्स। अब देखिए 2 3 जा 6, हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, तो ये हो गया 30, मैंने पहला लिख लिया। अब बाकी बचे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, तो 30 और 25, इनको ऐड करके देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है 55, यही था हमारा मिडिल टर्म 55। तो देखिए पहली बार में ही आ गया, तो हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से देखिएगा कौन सा उसका आंसर सही बैठ रहा है। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो गए हमारे 30 और 25, ठीक, तभी मैंने कहा है ये इसका डिसएडवांटेज है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, अगर आप एग्जाम में ऐसा आ जाता है तो कैसे करेंगे ये सोच के आप परेशान मत होइए, क्योंकि आगे दो मेथड्स और हैं। एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और दूसरा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सारे जो हमारे क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं और उसको अच्छे से करते हैं। अब देखिए हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं 30 और 25। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह लिखेंगे 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा, साथ ही साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, साफ साफ दिख रहा है आपको x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 30।
फिर मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पहला ब्रैकेट आपका बन जाए, यानी x माइनस 30 ये हमारा पहला ब्रैकेट है, तो गैप देकर वही ब्रैकेट को रिपीट कर दीजिए, है ना। अब देखिए लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 25x और 750। मैं यहाँ साइन भी लिख देता हूँ तो और आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। इनमें से कॉमन लेना है, तो आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट को और इसको, है ना। तो यहाँ पे x अकेला है, इसका मतलब 25 लिया होगा तभी तो ये x अकेला होगा, तो 25 कॉमन आ रहा है। ओके, बाहर 25 हो गया। साइन देख लीजिए, ये नेगेटिव है पहला वाला और दूसरा वाला पॉजिटिव है। ब्रैकेट में देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब बाहर कैसा है, माइनस का साइन है। तो आपके पास आ जाएगा -25 इंटू एक्स माइनस 30, राइट, इज इक्वल टू 0। तो आपके ब्रैकेट्स क्या बनेंगे, x माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो जब हम सेपरेटली इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30। तो आपके रूट्स क्या है इनके, सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 25 एंड 30। अब क्वेश्चन के बेस में जो आपने x जिसको माना है उसके हिसाब से आप उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।